नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुजरात में आयोजित निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान गुजरात की 6 कंपनियों के साथ कुल 33,320 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार का दावा है कि इन समझौते से प्रदेश में 15,000 से अधिक नई नौकरियां पैदा होगी। शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश का आग्रह किया और राज्य की औद्योगिक संभावनाओं पर जोर दिया। सबसे बड़ा निवेश टोरेंट पावर द्वारा किया गया। कंपनी ने राज्य में 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए 22,900 करोड़ निवेश का और करीब 5,000 रोजगार सृजित करने का वादा किया है। दूसरी बड़ी घोषणा ऑनिक्स 3 एनरसोल प्राइवेट लिमिटेड राजकोट की ओर से आई, जिसने इलेक्ट्रोलाइजर, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन स्टील निर्माण संयंत्र के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए निवेश करने और 4,000 लोगों के लिए रोजगार सृजित करने का संकल्प व्यक्त किया। इसके साथ ही टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ने दावा किया कि एक सुविधा के लिए 200 करोड़ निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। शाली हॉस्पिटल राज्य में एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। माला ग्रुप सूरत ने 2 गीगावाट और सेल सुविधा स्थापित करने के लिए 700 करोड़ निवेश करने और इससे करीब 550 नौकरियां पैदा करने का प्रस्ताव रखा है। अहमदाबाद स्थित सयाफर सेमिकॉन ने सेमीकंडक्टर और डिजिटलीकरण सुविधा के लिए 120 करोड़ के निवेश और लगभग 4,000 लोगों के रोजगार सृजन की संभावनाओं का हवाला दिया है। जबकि लाइसियन लाइफ साइंसेज ने 100 करोड़ का निवेश करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि सरकार ने इन समझौते को बड़ी उपलब्धि बताया है। विपक्ष और कुछ विश्लेषक पुराने अनुभव का हवाला देकर सावधानी बरत रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पहले जापान और कोरिया में भी निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए थे और कई एमओयू साइन हुए, पर अब तक इसमें से कई धरातल पर काम करती नजर नहीं आई। इसलिए ये देखने वाली बात होगी कि गुजरात की कंपनियों के साथ हुए ये समझौते वास्तविक निवेश और परियोजनाओं के रूप में किस हद तक आगे बढ़ते हैं। सरकार ने यह भी दावा किया कि छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर अनुकूल माहौल और बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है, जिससे उद्योगों के लिए यहां आना आकर्षक बन सके। वहीं आलोचक मांग कर रहे हैं कि एमओयू की समय सीमा, निवेश की शर्तों और परियोजनाओं की निगरानी के लिए पारदर्शी और जवाबदेही व्यवस्था स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए, ताकि साइन किए गए वादे धरातल पर साकार हों। अब जनता और पर्यवेक्षक देखेंगे कि गुजरात में ये समझौते कितने कारगर साबित होते हैं और कितने निवेश वास्तविक परियोजनाओं और रोजगार की शक्ल में बदलते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।